सीबीएसई बोर्ड ना बोर्ड काफी करके मैथ जो होता है सीबीएसई बोर्ड्स में या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये पुटअप करता है। सबसे ज्यादा कहता है कि एस्टिमेट द फॉलोइंग। एस्टिमेट समझते हो, कहते हैं ना घर का हमको एस्टिमेट नहीं समझ में आ रहा, एस्टिमेट बनाना है, यानी कि आकलन करना है, क्या कितना कहाँ लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, इस महीने में कितने एस्टिमेट बनेगा। तो एस्टिमेट करके घटाना भी दे सकता है, यानी कि ऐड भी दे सकता है, और डिवाइड भी दे सकता है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन ये कहीं से दे सकता था। एस्टिमेट कैसे करते हैं, इसका एस्टिमेट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि इसका नियरेस्ट नंबर देखते हैं। सबसे पहले 283 का नियरेस्ट नंबर कौन है, आस पास वाले नियरेस्ट नंबर देखते हैं। इसका नियरेस्ट नंबर क्या है जी, ये अगर देखो अगर ये कम होता 50 होता तो ढाई हो जाता, लेकिन ये 83 है, यानी कि 300 में कितना कम है, 17 कम है ना, यानी 17 कम है। तो सबसे पहले इसको 300 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 300। और ये कितना हो रहा है 7032 है। तो इसमें क्या करेंगे, ये किसकी नियरेस्ट है, ये सबसे आस पास है। हम देख रहे हैं कि ये 732 है, 18,000 समझ में आ गया। अब इसमें हम प्लस करेंगे, आ जाएगा आपको नंबर। तो कितना करेंगे जी हम, 0 ये आपका आंसर हो गया, कर लिए हो। अच्छा अब डिवाइड देख लो, इसकी नियरेस्ट क्या है 20 है, और इसकी नियरेस्ट क्या है 400 हो जाएगा। तो 20 से हम क्या करेंगे, 20 से हम 400 में डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 20। हाँ अब 1 से 1 काट दो, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 0, यानी कि 20 आएगा। ये समझ आ गया ना। अच्छा ये देखिए अब मल्टीप्लाई, अब ये 12 है, 12 की नियरेस्ट कौन है आसपास, 10 है, मल्टीप्लाई, और इसके आसपास कौन है 60। अब 50 जाते को 60 आ जाएगा। अगर 55 होता उससे थोड़ा कम होता तो 50 में सट जाता, ये 60 की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 50 है और ये 60 है। तो देखो 51 52 53 54 55 ये बीच का हो गया। अब 20 से ज्यादा जा रहा है, इधर 60 की तरफ जा रहा है ना, समझ में आ रहा ना। तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे 600 है ना। अब यहाँ देखो डिवाइड है, तो इसके नियरेस्ट कौन नंबर है बेटा, इसके नियरेस्ट तुम्हारा 600, और इसके नियरेस्ट 8000 क्योंकि देखो अब यहाँ देख लो 8000 क्यों होगा, क्योंकि ये 4 है। अगर 5 से अब जाता ना तब तुम्हें 900,000 हो जाता, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 8000, और इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 0 0। अब ये कितना हो जाएगा जी 10 में से आएगा 4 और ये 7, इतना आंसर आपका हो गया। तो ये नियरेस्ट वाला क्लियर, ये एस्टिमेट खत्म हुआ। आप चलते हैं सारे मैथ को जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न्स है, सारे मैथ को क्या करेंगे कवर करेंगे, जो आपको काफी क्या करता है परेशान करता है। आप परेशान नहीं करेगा, और बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से। अब ये देखिए एक आता है कि राउंड अप राउंड डाउन, मैं इसका राउंड अप का मैं सूत्र भी मतलब दे रहा हूँ, और सवाल आप लोग को दे दूंगा लगाने के लिए। मेरा कुछ अंक है, देखिए मतलब कहने का मतलब कि सीख जाएंगे तो कोई अंक हम कर लेंगे, मतलब ये थोड़े की जो दे दिया वही करेंगे, है ना। अब देखिए दिया है कि नियरेस्ट, देखिएगा राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, और 10 का देता है, कभी कभी क्या आता है 100 का देता है, कभी 1000 का देता है, कभी 10,000 का। तो पहले हम 10 के लेते हैं, समझ में आ रहा ना। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र ये होता है फार्मूला कि 5 वाला मीडियम है, बीच वाला है, समझ में आ गया। 5 से एबव जाएगा, यानी 5 रहेगा तभी 1 प्लस होगा, और 6 7 8 9 तक रहेगा तो 1 प्लस हो जाएगा।
अगर नीचे रहेगा 4 और तो इसमें 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट याद कर लो कि 5 तक +1 होगा और 5 के नीचे 0 होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? और 9 जो होता है ना, 9 10 में बदल जाता है। ये चीजें याद रखना। किसमें बदल जाता है जी? 10 में। हाँ, लेकिन 10 में कब बदलता है? जब उसके बाद वाला नंबर 5 6 7 8 हो, है ना? अरे समझ में कब बदलता है जी? जब 5 6 7 8 हो। अब चलो चलते हैं। अब ये सब सूत्र सब में वही रहेगा, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10,000 हो। अब चलते, देखिए लिखा है कि 967 को राउंड ऑफ 10 क्या करना, नियरेस्ट ऑफ 10 पूछा है। तो 1 और 10 क्या होता है, यानी इकाई दहाई। तो हम दहाई को पकड़ेंगे, इधर की कुछ भी नंबर दे दे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 10 को पकड़ेंगे और 10 के बाद पास वाले नंबर जो पड़ोसी है यानी कि नेबर है उसको देखते कितना है। तो कितना है बेटा? 7। तो क्या होगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे इसको 6। इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 6 5 9, हमें तो 10 से मतलब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 7 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? अब ये 7 इसमें 1 आ गया और ये इसको 0, इसका पहले वाला नंबर क्या होता है? 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो इसको देख लो, ये 9 है तो 9 1 अंक या 3 पे करना है तो हमें यहाँ 0 अपनी तरफ से रख लेंगे। तो ये 9 हो गया और 9 के आज 9 1 में यहाँ 1 रख देंगे या 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अपनी तरफ से इधर 0 बढ़ा देंगे, है ना? अच्छा, ये कितना है जी? 26 है। 326 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये पड़ोसी वाला नंबर देखेंगे और 10 देखेंगे। तो 10 की ये क्या करेंगे हम, यहाँ 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 और ये 0 हो जाएगा। कहो सर कैसे? जैसे उसके बाद देखो कोई भी नंबर हो और यहाँ अगर ये 2 है तो यहाँ देखो इतना बड़ा नंबर है और यहाँ क्या दे दिया है? 10 ये दे दिया है और यहाँ 2 है। अब क्या करेंगे? 3 2 3 और 3 कर लेंगे, लेकिन यहाँ अब 0 हो जाएगा क्योंकि क्या है पड़ोसी इसका 4 से 5 से कम है। मेरा बुक में है। समझ में आ रहा है ना? सारे बुक में देता है। अब देखो यहाँ है 6 7 4, तो यहाँ हम जाएंगे बेटा। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ हम जाएंगे 7 के पास। यहाँ 4 है, इसके पड़ोसी कितना है जी? 4 है। तो हम क्या करेंगे? 6 7 0 कर लेंगे क्योंकि 4 जब आएगा तो 0 हो जाएगा 5 से नीचे। अगर 5 और 5 7 हो जाएगा तो 1 प्लस। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है जी? कहाँ 7 होगा? ये क्यों होगा? 4 है ना? 5 से कम नहीं 4 5 से कम नहीं है तो 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो क्या है? 2 है तो कम है तो यहाँ 5 4 0 हो जाएगा। हाँ, इसमें प्लस कहाँ से होगा? 0 प्लस नहीं होगा ना 5 से नीचे। जब 5 से नीचे तो प्लस नहीं होगा पड़ोसी वाले नंबर। जब इसके सटे हुए नंबर जो है ये पड़ोसी अगर कम है तो 0 हो जाएगा वो। अरे तो सेम रहेगा, 7 सेम रहेगा। लेकिन वही अगर 5 से एवं 5 होता 5 से बस, तो इस पड़ोसी वाले नंबर को 0 करते, इसके बाद में 1 प्लस कर देते। यही तो नियरेस्ट है। यही तो क्या है? यही तो नियरेस्ट 10 है, राउंड ऑफ है। एक राउंड डाउन होता है, इसको जो कम होता है इसको देखो राउंड डाउन बोलते हैं और इसको राउंड ऑफ बोलते हैं। समझ में आ गया? अब 100 पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? 100 में पूछ दिया तो क्या करेंगे? 1 10 100 यानी इकाई दहाई, इसको देखेंगे अब हम। और इसके पड़ोसी वाला नंबर कितना है बेटा? 7 है। 7 है ना? तो अब क्या करेंगे? इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसको हम सेम उतार देंगे और 7 को 7 तो यहाँ क्या करेंगे? 7 और इन सब क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, कम करो जी। अच्छा ये देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 पे पूछ दिया तो 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा? 1 10, इसके पड़ोसी वाले क्या है? 0 या 0 0 सब 0 हो जाएंगे। अगर 10 पूछता तो क्या करते हैं? 10, तो यहाँ पे देखो 10 पूछता तो क्या करते हैं हम? 1 0
और ये क्या होता है 80। ठीक, बढ़ इसमें बढ़ जाता है, इसमें 1 हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। 10 पूछता तो। अच्छा अब यहाँ क्या होगा जी 100 में, यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ तो भाई 0 है और इसके पड़ोसी भी क्या है 0 है, तो 7 0 0 0 सब 0 हो गया है ना। 7 0 0 0। और इसमें क्या होगा जी 1 2 3, यहाँ 7। अब चलो 1000 कर लेते हैं, समझ में आ रहा ना जी, बार बार समझ गए हो ना। 1 2 3 यानी 1 10 100 और 1000। तो यहाँ हम देखेंगे किसको टिक करेंगे 1000, और उसके पड़ोसी वाला क्या अंक है 7, तो क्या हो जाएगा 5 7 7 0 0 0। समझ में आ गया है। अब इसको 1000 पे कर लेते, 10,000 पे तो क्या करते हैं हम 1 10 100 1000 10,000, यहाँ टिक करते हैं। बगल वाले क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 9 है ना ये। अब क्या हो जाएगा जी ये 9 ये 10 में हो जाएगा, समझ में आ गया। एक बढ़ जाएगा तो 10 और सब कितना हो जाएगा जी 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, ये हो जाएगा। यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशंस ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट, 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल में यहाँ 4 पूछा है तो 4 डिजिट दिया है, समझ में आ रहा ना। अभी मैं और बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये नंबर को लेते हैं और इस नंबर को ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे 6, और फिर क्या लेंगे उससे थोड़ा छोटा 5 लेंगे और फिर 1 0। यही ना जी, ये आपका आंसर आ गया। गलत है तो ये कहोगे सर ये तो अब 3 अंक हो रहा है, क्योंकि अंक के बाद 0 कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब हम इस कंडीशन में पहले 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, 5 फिर 6, ये राइट आपका आंसर है। समझ आ गया। 10 5 6 7 इसको कर लोगे ना। यस सर कितने डिजिट का है 1 2 3 4 5 डिजिट का, यहाँ 5 डिजिट कर लो। समझ आ गया। ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट का कर लो। तो पहले बताए थे, इससे पहले बताया था कि विदाउट रिपीटेशन डिजिट वाला जो दिया था, तो जब भी 0 0 देखो आप जो ग्रेटेस्ट करोगे उसमें तो डिसेंडिंग करके सेम उतार दोगे, 0 को पीछे कर दोगे, लेकिन स्मॉलेस्ट में जब जितना 0 आएगा, अगर 1 आ गया तो पहले 1 के करोगे फिर उस बात से 0 करोगे, यही तरीका होता है। ठीक है। अब ये देखिए कि अब ये करते ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एक्सप्रेस, क्या है ये एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस इट टर्म्स ऑफ इट द फैक्टर करना है। इसको क्या करना है फैक्टर करना है। तो पहले तो 4 डिजिट का तुम्हें ग्रेटेस्ट नंबर ले लो, क्या होता है 4 नंबर का 999 4 बार ले लो, जानते हो तो ग्रेटेस्ट जानते हो, स्मॉल है तो 4 वो ले लो, 0 ले लो, है ना 1 क्लिक करके। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम निकाल देंगे एलसीएम, क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो 3 3 3 3 3 है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। 5 डिजिट का पूछे या 4 डिजिट का पूछे, अगर ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो इस तरह से करोगे, अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है 5 डिजिट का तो स्मॉलेस्ट बता दे रहे हैं। यहाँ देखो आप 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, वही चीजें है, लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट दे दिया है 10,000 हम बोला नहीं है, क्या होगा तो 10,000 होगा 10,000। तो इसको आप फैक्टर कर लो बस, 2 5 या 10 0 0 और फिर 100 हाँ 5 पीस 5 100 17 नहीं अब 10 हो जाएगा 10 100। ये हो जाएगा ना, फिर 2 हो जाएगा और फिर वहीं पे काट दिए होते हैं, नीचे तो काटते आ जाएगा, तो 5 मच जाएगा, वही 5 नहीं बचेगा लास्ट में, तो इसका फैक्टर कर दो। 2 से काटे फिर 3 से 2 कितना 2 है 1 2 4 बार कर दो,
और ये हो गया 5 कितना है 1 2 3 4 समझ में आया जी। होल नंबर तो पता है कि 0 से स्टार्ट होता है ना, समझ में आया ना जी। Yes, sir. स्टार्ट टू 0 एंड इन्फिनाइट। लेकिन अगर ऐसे अगर दे दे कि होल नंबर में ऐसे दे दे यानी कि 32 और 53 यानी कि 32 एंड 53 कंपेयर करना, इसके बीच वाला नंबर पूछ रहा है तो कैसे होगा। सबसे पहले हम जो बड़ा वाला अंक है उसमें कोई भी अंक ले सकता है, कोई भी डिजिट ले सकता है, ठीक है। तो 53 को हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस कर दें, कितना आएगा जी 21। ये आंसर नहीं हुआ। अब इसमें से 1 फिर हम क्या करेंगे, अभी आपका आंसर आ गया। कैसे चेक कर लेते हैं, 33 और 34 35 30 50 51 52 एक कम लिखते हैं। क्या करते हैं जी 50 क्या है 3 बढ़ा के लिखेंगे और यहाँ है कम कर लेंगे। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 20 आ रहा है ना, तो 20 हमारा राइट आंसर आ गया। समझ आ गया। किसी भी नंबर को लेकर के आप इरेज करके फिर 1 घटा देना और देख चेक कर लेना कि मेरा होल नंबर सही है कि नहीं। क्लियर हो रहा है ना। तो आज का ये जो मैथ था जो बार बार परेशान करता है, इरिटेट करता है, तो कुछ मैथ को मैंने कवर किया। बहुत सारे मैथ है, फिर आगे हम बताएंगे, लंबा हो जा रहा है वीडियो है ना। चलो